चिराग पासवान से पूछिएगा ना कि मूर्ति का अनावरण किस संविधान के तहत वहाँ कर रहे हैं। 12 जनपद पटना दिल्ली में ये मूर्ति का अपमान हुआ जी। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नामिका। रामविलास पासवान की 76वीं जयंती पर पटना से लेकर के उनकी कर्म भूमि यानी कि हाजीपुर तक में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हाजीपुर में जहां एक तरफ बेटे चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं दूसरी तरफ पटना के प्रदेश कार्यालय में पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा, इन्होंने प्रदेश कार्यालय में रामविलास पासवान के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि इस मौके पर जहां चिराग पासवान को हम हमेशा दहाड़ते हुए देखे हैं, हमेशा बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए देखे हैं, वहीं इस मौके पर चिराग पासवान फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। पहली बार चिराग पासवान कैमरे के सामने इस तरीके से फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए जब उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा का अनावरण किया। पिता की प्रतिमा के पास खड़े होकर के मां रीना पासवान के साथ खड़े होकर के पूरे परिवार को गले लगाते हुए चिराग पासवान फूट फूट कर रोते दिखाई दिया। चिराग पासवान ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई लोगों को न्योता भेजा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता भेजा था, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को न्योता भेजा था। हालांकि तेजस्वी यादव को लेकर के ये बातें पहले ही कही जा रही थी कि चूंकि पिता लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है, इसलिए तेजस्वी यादव का पहुंचना मुश्किल है। लेकिन इस मौके पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जरूर पहुंच गए। राजनीति नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन तमाम घटनाओं को जरूर याद दिलाया जो पहले हो चुकी थी, जिससे कि दर्द बढ़ सकता था। किस तरीके से दिल्ली के सरकारी बंगले को, चिराग पासवान के सरकारी बंगले को खाली कराया गया था, वहां पर रामविलास पासवान की मूर्ति को किस तरीके से रोड पर फेंक दिया गया था, इन तमाम घटनाओं को ताजा जरूर करा दिया और ये बात जरूर कही कि इस मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, चिराग पासवान ने 2 महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो जयंती के मौके पर, रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर हाजीपुर में प्रतिमा लगाएंगे और आगामी 8 अक्टूबर तक 8 जगहों पर बिहार में रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाएंगे। अब देखिए, इस पर कैसे राजनीति हो सकती है वो आपको बताते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर भी राजनीति हुई। चाचा पशुपति पारस ने प्रदेश कार्यालय में माल्यार्पण करके रामविलास पासवान की तैलचित्र माल्यार्पण करके इस जयंती समारोह को मनाया, लेकिन उन्होंने साफ ये भी कह दिया कि चिराग पासवान बार बार हमारे माननीय नेता यानी कि रामविलास पासवान का अपमान क्यों कराते हैं। किस मायने में अपमान कराने की बात करें वो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि बार बार हमारे माननीय नेता रामविलास पासवान का अपमान क्यों कराते हैं। अब हाजीपुर में सरकारी जमीन पर बिना परमिशन के हमारे नेता की मूर्ति लगाई गई है, जो कि कानूनन अवैध है और प्रशासन इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई करेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान के निधन दिवस पर उनके गांव में मूर्ति जरूर लगाऊंगा। सर, मूर्ति लगाने की बात करेंगे। हाँ, हाजीपुर में मूर्ति का अनावरण है। ये बात तो आप चिराग पासवान से पूछिएगा ना कि मूर्ति का अनावरण किस संविधान के तहत वहाँ कर रहे हैं, किस नियम के तहत कर रहे हैं। मैं भी यहाँ मूर्ति का अनावरण कर सकता था, लेकिन ये पार्टी कार्यालय है, सरकारी ऑफिस है, मेरा भी मूर्ति बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ मूर्ति का स्थापना नहीं किया। मैं मूर्ति का स्थापना करूँगा 8 अक्टूबर, जिस दिन पासवान जी की पुण्यतिथि है, उस दिन जहाँ हमारा पैतृक गाँव है, जहाँ हम जन्म लिए, जहाँ पासवान जी जन्म लिए, पढ़े लिखे बड़े हुए, वहाँ अपनी ज़मीन पर मैं पासवान जी का वहाँ स्थापित करवाना पड़ता है। अब हाजीपुर में चिराग पासवान जी कर रहे हैं, 12 जनपद पटना दिल्ली में ये मूर्ति का अपमान हुआ जी। सरकारी आवास था, सबको पता था कि सरकारी आवास है, लोटियन जोन है, वहाँ सरकार आदमी कल हाईकोर्ट का आदेश से हुआ। फिर ये हाजीपुर में कर रहे हैं, वो हाजीपुर की ज़मीन जो है वो NHI का ज़मीन है, NOC नहीं मिला है, फिर भी वो कर रहे हैं। तो ये आपको बात उनसे पूछिए कि बिना परमिशन के आप यहाँ मूर्ति का अनावरण क्यों करा रहे हैं। सर, NOC नहीं है तो मूर्ति हटाया भी जा सकता है। अभी तो ये तो प्रशासन की ड्यूटी है, मुझको पता नहीं है। इस समय तो प्रशासन से पूछिए, वहाँ के कलेक्टर से पूछिए कि वैध है कि अवैध है, चिराग पासवान से पूछिए।
तो वो डाल डाल मैं पात पात, ये बातें मैं हमेशा कहते आई हूँ कि जहाँ जहाँ चिराग पासवान रहते वहाँ वहाँ पशुपति पारस जरूर उस काम को करते। तो डाल डाल और पात पात वाली बात जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सार्थक हो जाती है। लेकिन फिर भी राजनीति की बात कह दी, उस पिता के अपमान की बात कह दी जिस पिता को चिराग पासवान अपना आदर्श मानते हैं। चिराग पासवान अब इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से पलटवार करेंगे, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।